दीक्षा का मोस्ट फेवरेट चैनराम का घेवर। देखिए पहले गोपाल जी का निकाल देते, कभी कोई झूठा ना कर दे। फाइनली दीक्षा का फेवरेट घेवर दिखाना जरा कितना बचा है। ये तो स्पेशली मंगवाया है हमने। कितने रुपए किलो आया पता नहीं, 1200 रुपए किलो बता रहे थे पापा। ओए होए मम्मी मजेदार, सूख गया पर थोड़ा सा। मुझे बता देना मम्मी, मैं इवेंट पे जा रही हूँ, खत्म कर दो। ये तो आधा ही बचे तो कब का खत्म हो जाएगा। मैं ब्लॉकर में छुपा रही हूँ डब्बी में डाल के। किसने जब लखन दिए हैं बेलखने कि खाने की चीजें लॉकर मम्मी इसमें 2 लेयर थी तो और आ जाएगा। अरे कब का कब आएगा? तुझे मैंने यही लखन दी, ससुराल में जाके यही करेगी, सास और नंदों से तिजोरियों में छुपा छुपा के सामान रखेगी। हाँ ये संस्कार दिया मैंने तुझे। हाँ हाँ मेरे को तो मेरी माँ ने नहीं दी है, तूने कहाँ से सीख लिया ये लखन? मम्मी तुम हमारी चॉकलेट टॉफियां आती थी बचपन में, छुपा देती थी। रोज तो की एक देती थी। तुम्हारे दांत खराब कर देती। फिर हम क्या करते थे गाइस, मैं बताती हूँ। जैसे कहीं डब्बा आया कहीं से चॉकलेट का, तो मम्मी की अलमारी में रहता था। फिर आप बताओ हम कैसे खाते थे? जब मैं फोन पे बात जब मम्मी फोन पे बात करती थी मौसी से, नानी से, किसी से भी, हम जाते थे। अब मम्मी को फोन में डिस्टर्बेंस ना हो तो कहती हाँ जाओ जाओ ले लो, हाँ जाओ ले लो, जाओ यहाँ से। तो हम खाते थे, मैं और भाभी ले लेंगे। मेरे तुम्हारे लखन अभी तक याद है कि जब मैं फोन पे बात करती थी तब तुम्हें कोई काम, इनको कुछ भी काम कराना था तब मेरे से करवाते थे। कि जब मम्मी फोन पे बात कर रही होती थी, उसको पता है कि मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ तो मना के जाओ 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 कर लो, जाओ हाँ। जाओ ले लो, जाओ कर लो, जाओ चले जाओ। तो मम्मी सुनती भी नहीं थी हम क्या बोल रहे हैं। इन्होंने ऐसे लखन बिगाड़े हैं फ्रेंड्स अपने। मम्मी जितने सुलझे हुए और समझ ये नहीं आया अरुण जी ने किसकी नाक के तिल की बात करी है, किसकी नाक मेरे के तिल है? मेरी नाक पे तिल आ गया ना। तिल नहीं था मेरी नाक पे। तेरे नाक के तिल की बात हुई है? हाँ मैंने दिखाया व्लॉग में कि गाइस मेरी नाक पे तिल आ गया। अच्छा मैं सोच रही किसकी नाक देख ली इन्होंने। मैंने व्लॉग में दिखाई कि गाइस मेरी नाक पे तिल आ गया, पहले नहीं था। और फ्रेंड किसी ने पूछा आपके दरवाजे, तो हमारे दरवाजे जो है वो 9 फुट ऊंचे हैं, है ना? 9 फुट है ना, 9 फुट मतलब हमारे दरवाजे। ये इसकी हाइट नहीं है इस घर की जितनी उस घर की हाइट है। उस घर की 12 या 13 फुट हाइट है, तो 9 फुट के दरवाजे हैं वहाँ पे। और आज बस कुंडे हैंडल भी लग रहे हैं, वैनिटी भी बन रही है, ग्रिल भी लग रही है, मतलब फुल ऑन मुहूर्त की तैयारी चल रही है। गीत वाली मैंने कर ली है, मेहंदी वाली मैंने कर ली है, पार्लर वाली मैंने कर ली है, पंडित जी के सामान की लिस्ट बना ली है। आज मुझे सूफी नाइट जाना है, नहीं तो आज मैं पंडित जी का सामान लेके आती हूँ। कार्तिके की सूफी नाइट, दीक्षा's इवेंट। गाइस दीक्षा क्या करती है? दीक्षा फीमेल्स को एंजॉय कराती है, जिंदगी जीना सिखाते हैं हम। खाई जाएगी तू? मम्मी पता है फिर नहीं मिलेगा, इसलिए खा रही हूँ अभी। खत्म हो जाएगा अभी, देखना पापा या भावेश आएंगे और खत्म। लगी पड़ी है। मम्मी तुम पता है मैंने स्पेशली अपने लिए मंगाया है। मोटी हो आपकी बेटी, माँ को भी खिला खिला के मोटी बम्बो बना रही है। कमेंट आ रहे हैं ये है? हाँ उस दिन फोन आया है कि माँ को भी ठुसा ठुसा के बम्बो बना रही है अपनी तरह। तर मामा बोल रहे थे क्या? कमेंट आया था किसी का, आपका फोन आया था? सॉरी कमेंट। अच्छा गाइस ये चैनराम का घेवर ना छूटता ही नहीं है। अच्छा बस कर, तू तो लगी पड़ी है। कब दी जाएगी? ये तेरे मामा ने नहीं दिया, अपने नोट डले हिसाब से खा। अरे मुझे सुनो, कब दी जाएगी, कब मामा लेके आएंगे? इसलिए हमने कहा भाई हम मंगा ही लें। तेरा मामा वो ताज का घेवर ले आएगा, उसके मामा ताज का घेवर मामा व्लॉग सुन लो, चैनराम के कम से कम 2 डब्बे आने चाहिए इस बार। 1 नहीं चलेगा, 2 डब्बे। वो तेरा मामा एक ताज का लेके आएगा, ये लेके आएगा। मेरे घर में ताज नहीं चलेगा। व्लॉग में बोल रहे हम खुले आम। तुम तो वही मांगते, लोग कहते हैं कि मांगते हो, तुम तो सारा दिन मांगते हो। मम्मी जब घर पे आना ही है, और मेरे को लगता है खाने पीने वाली चीजों में क्या शर्म, हक से बताओ कि ये खाना है। फिर इंसान ने रुपए डालने ही है। तो मैं सनी से बोली, मैं बहन तू मुहूर्त पे ले गई 4 डब्बे चैनराम के। कह रही हाँ बहन। एंड नानी का घर, मामा का घर तो ऐसा होता है कि मांगो और खाओ, बस सारा दिन मांगो। मम्मी नानी मामा बने इसलिए होते हैं कि अब मांगो। हम गुल्लू को बोलेंगे भाई तू मांग, तू बता तुझे क्या चाहिए गुल्लू। अच्छा गुल्लू गुगू तो याद ही नहीं रहती। तेरा हक नहीं है कहने का, जब उसकी मामियाँ कहेंगी ना बेटा मांग, तब हक है। एक कोई गल है और खा लू थोड़ा सा। दीक्षा सारे डब्बा खत्म कर दिया। मम्मी शुगर लेवल तो हाई नहीं हो जाएगी? हाँ मेरा इवेंट है। चलो मम्मी रख दो उठा के।
नीचे वाला ये सॉफ्ट बना ना। और जिसका मोम जामा खाओ ना वो तो गजब ही होता है, खोए वाला। वो मैंने चाटा था उसका मोम जामा। मम्मी अब हटा लो इसको। चैना राम वालों ओ बंद कर दो अपनी बस दुकान। इतना सा छोड़ा है तूने। एंड गाइस मेरी फिंगर मच बेटर है अब। अब वो देखो ना ठीक हो गई। तो वो होनी थी पर, और तूने जब डॉक्टर के पट्टे में रुपए लगाए, मैं तो खुद ही दबा दबा के पस निकाल लेती थी। दर्द होता था मजा आता था, फिर रुक जाती, फिर दबाती, फिर दर्द होता था, फिर रुक जाती थी। ऐसे कर करके खुद निकाल लेती। डब्बा बंद करो। तेरी तरह डॉक्टरों के रोज 100 रुपए पुट के आ रही थी पट्टे मम्मी में। अभी हटा लो बस, मेरी शुगर लेवल हाई हो गई है। और कल तू क्यों नहीं चली मौसी मामा के? तू बता तेरे क्या हाल चाल है? बढ़िया है। भाई 22 तारीख का हवन है अच्छा ठीक है। और 21 तारीख का थापा है। ठीक है। 21 तारीख का ना शाम का थापा है 5-6 बजे। अच्छा और भाई एक सिंगल बंदा मुझे घर पे नहीं चाहिए। ठीक है। कोई दुकान का बहाना नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। सबको आना है टोटल चूल्हा नोत। ओके। और सुबह दोगड़ के टाइम पे ही आना है, ढोल के सामने नाचना भी है। कभी घरों पे सच सच के निकलो लेट लेट। ठीक है। ठीक है, एक बार भाभी जी से और बात करा दे भाई मेरी। मैं बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ। चल मैं कर लेती हूँ भाभी जी के फोन पे, मेरे पास है नंबर। ठीक है। हाँ भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? पहचाना नहीं? पहचाना? तुम तो ऐसे ढीली ढीली बोल रही थी, पहचाना ही नहीं। मैं ये कहती हूँ 22 तारीख का तो हवन है मकान का, अच्छा और 21 तारीख का थापा है। हाँ तो आना है, और सबने चूल्हा नोत। एक मेंबर भी दुकान पे काम घर पे नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। तो 21 तारीख का ना वो शाम का थापा है 5-6 बजे का। अच्छा और खाना वाना सबका यही है, 21 का भी 22 का भी। मेहंदी लगेगी 21 को, अच्छा और थापा रखा जाएगा। ठीक है। तो प्रियंका मैडम जी को मैं कहूँगी या तुम कह दोगी आने के लिए? नहीं आ जाएगी। आते ही नहीं है ना कोई भी। मैं देव को भी पक जाती हूँ फोन कर करके। नहीं आ जाएगी। सबने आना है भाभी जी, 21 को भी और 22 को भी। ठीक है। ठीक है भाभी जी, ओके। ओके। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। मैं कह रही हूँ 22 तारीख का हवन है और 21 तारीख का थापा है। हाँ जरूर क्या जरूर? है, वो सने आएगी किसको? 22 को हम आएंगे। तो 21 का खाना भी तो है आपका। शाम को खाना खाने तो आना। अब बहन को तो कह ही दिया होगा। बहन को नहीं, मेरे लिए तो जीजा पहले है। बहन से मेरी क्या रिश्तेदारी है? माल तो जीजा देगा, बहन क्या देगी? घर के आदमियों को क्या बुलावा देना पड़ता है कोई बात नहीं, माल लेने के लिए बुलाना पड़ता है। क्या करूँ, छोटी साली हूँ, माल भी तो लूंगी। ना। घर के आदमियों को बुलावा नहीं दिया जाता। अच्छा ठीक है, 21 और 22 का प्रोग्राम है जी, यही टाइम से पहुँचना हाँ है। जरूर। चलो ठीक है जी। उससे छोटा कौन है? राजेश मौसा जी, तरुण मामा। ताई को भी फोन करोगे? और क्या, एक बार तो बोल दूं भाभी जी को भी। भाभी जी ऐसे मिलके बोल दो, फोन पे बोलोगे। हाँ मम्मी फोन करो। फोन कर देती हूँ, मिलकर ही बोल दूंगी। आगे आगे तो फोन ही करना पड़ेगा। तुम बड़ा यहाँ होगी, वो बड़ा वहाँ आएंगी ताई। ऐसा कुछ नहीं है। हेलो भाभी जी, 22 तारीख का हवन है, 21 का थापा है। तुम ऐसे धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? अरे सारा दिन उल्टियां लग रही थी, कल हो गया। तो आपने एकादशी का व्रत रखा होगा जरूर। देखभाल से क्या होता है, कल से दुआ से और भाभी जी ये व्रत सही होता है जो भूखी रहती हो तुम। भूखी कहाँ रहती, व्रत में कोई भूखा रहता है? चलो ठीक है, मैं देखने आती हूँ। कोई बात नहीं होती। ठीक है भाभी। सारी इनविटेशन कॉल्स रिकॉर्ड करने की ड्यूटी मिली है। हेलो हाँ जी। हाँ जी यही नमस्ते। नमस्ते जी। 22 का हवन, 21 का थापा। ठीक है। इनविटेशन दे रही हूँ। हलवाई और मैनेजमेंट। हलवाई मैनेज करना है आपने, ठीक है। और टाइम से पहुँचना है, ढोल पे नाचना भी है। ठीक है। नाइट स्टे। और नाइट स्टे भी कर लेना चाहिए आप तो ममता के साथ ही। कोशिश करूँगा। चलो ठीक है जी, ओके। बहन से बात करूं क्या? बहन को भी दूँ क्या इनविटेशन? हाँ करा दो, ला उसको भी दे दो, कभी कह दे मेरे पास खबर नहीं आई।
22 तारीख का हवन है, 21 तारीख का थापा है। अच्छा लिफाफे लेके आना है मोटे मोटे। तो बहन मैं उसे इनवाइट करने नहीं आई थी ना, इसलिए नहीं लगाया इनवाइट। उस दिन तो मैंने ना भाई को इनवाइट करा ना तुझे करा इनवाइट, तो मैं आप कर रही तो हूँ। मेरे को टाइटल क्यों डलवा दिया अब मैं इनविटेशन? ऐसे नहीं कर सकती ना कि किसी के घर जाके इनवाइट करूँ, किसी को फोन पे करूँ। ठीक है तू तो किसी कोई वीडियो देख लेगा तो मुझे पिटवा मौसी देगी। को तो स्टे करना है। ठीक है मौसी को तो पता है 21 को तुझे वही रुकना है। हाँ ठीक है ठीक है बहन, ओके ठीक ओके ठीक है। स्नेह मौसी को तो करो मम्मी। सनी को भी करना पड़ेगा तो। ममता मौसी को कर दिया, स्नेह मौसी को नहीं कर रही। ममता मेरी सगी बहन है, स्नेह मौसी सबसे ज्यादा सगी है। सनी मेरी सौतेली है। पक्का बिजी है मौसी, कहीं रिंग कॉलिंग जा रहा है। यही कह रहे हैं, अब बहन को तो कर ही दिया होगा इनविटेशन। तरुण मामा को कर लो इतने। हेलो बहन 21 का थापा, 22 की वो दोगड़ हवन। हाँ तो क्या हुआ? बुलावा दे रही। अरे क्या हुआ, अकल नहीं है तेरे को? ऐसे लेते हैं इनविटेशन। और बहन मैंने क्या उम्मीद करी थी, घर आएगी घेवर लाएगी, अच्छा लूट लो मुझे, घेवर का खाली डिब्बा बचा है। हमारे पास फोन पे निपटाएगी। नहीं, दारू की बोतल भेज दूंगी तेरे लिए, सूखी सूखी क्यों निपटाऊंगी। मेरा रहना कॉफी। तो मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं करी थी। मैंने जीजा जी को फोन करा, पता है यही क्या कहते अपनी बहन को बोल तो दिया होगा तूने। मैं कहा जी बहन को तो मैंने बोला ही नहीं, मैं तो आपको बोल रही हूँ। मैंने कहा माल लिफाफे तो मुझे जीजा से मिलेंगे, बहन का क्या करूँ बुला के। जीजा तो घर पे है, बहन रास्ते में है। तो तभी तो मैंने जीजा को फोन करा पहले। अच्छा हो गई बात? हो गई, कह रहे घर में इनविटेशन की क्या जरूरत है। मैंने कहा जी जब माल लेना हो तो जरूरत है। तू पहुंची नहीं क्या अभी तक? पहुंच जा बहन, ओके। कौन बचा? तरुण। उसके बाद बेटियां सारी। डैडी भी तो है मेरे। नाना जी को भी इनवाइट करोगी? ये पापा जी क्यों आ रहे हैं मेरे में? पापा जी के नाम से फीड है। हाँ। हेलो डैडी, हेलो। क्या हो रहा है? सब बढ़िया है। मैं कह रही हूँ 22 तारीख का हवन है, आना है, और 21 का थापा है। अच्छा मैं कहा तुम्हें इनवाइट कर दूं, तुम्हें भी आना है, तुमने भी। अच्छा और सब ठीक है तबीयत? भैया चलो ठीक है, एक बार तुम्हारे बेटे को भी फोन कर दूं। हेलो हेलो हाँ भाई, 22 तारीख का हवन, 21 तारीख का थापा। अरे यार बता दो भैया। खाली बताया है, बुलावा तो दे दूं, फिर कहोगे बुलाया नहीं तूने। अच्छा और क्या, सबको आना है, कोई मेंबर घर में नहीं चाहिए। मम्मी के व्हाइट बॉल आने स्टार्ट हो गए। क्यों, डैडी को क्या मुसीबत आ रही है आने में? एक साल में कभी मेरे आराम आराम से आ जाएंगे, लिफ्ट नहीं चालू हुई तो कोई बात नहीं। ला रुचि से भी बात करा दे मेरी। मम्मी व्हाइट बॉल आ गया? हाँ, ओ, कसम से आ गया। ये रहा, एक व्हाइट बॉल आ गया। ये रहा, देखो, ये दिख रहा है आंखों से। मैंने वीडियो में देख लिया था पहले, आज की वीडियो में था। हाँ रुचि, मैंने इनविटेशन के लिए फोन करा है। नमस्ते। 21 का थापा, 22 का हवन है, रात को रुकना है कि और रात को 21 को देख लेना, अगर रुक सको तो रुक जाना, फिर 22 की सुबह फिर अवजड़ रहेगी आने की। कपड़े पैक करके ले आना। क्योंकि पता है क्या है, देख सुबह भी जल्दी आना है, 2 घड़ उठेगी, फिर डांस भी तो करना है, ढोल के आगे कभी टाइम पे टपक टपक के आओ। अच्छा ढोल भी आ रहा है? ढोल बाजा तो 2 घड़ तो बाजे से उठेगी। अच्छा अपने घर से वहां तक लेके जाओगे? अपने घर से है, थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के गाड़ी में जाके थोड़ा सा, फिर वहां से ले लेंगे एंट्री। अच्छा अच्छा हाँ तो टाइम से ही पहुंचना है, कभी बिल्कुल ही हवन के टाइम पे या खाने टाइम पे पहुंचो। नहीं नहीं खाने के टाइम तक तो नहीं। हाँ तो हवन से पहले 2 घड़ भी तो उठेगी। वो 9 बजेंगे उस चीज में है ना? हाँ 9 तो बजेंगे, पर टाइम से निकलना है। 9 के 10-11 मत सोच के चलना, हमारे काम लेते नहीं है। हाँ नहीं नहीं ठीक है। और भाई ने आके जमाई भी देखने हैं, सारे सारे जमाई भाई के जिम्मे हैं। हाँ हाँ ठीक है। मैंने जीए को कह दिया, मैंने कहा हलवाई आप देखो, भाई मेरा जमाई देखेगा, हाँ ठीक है ठीक सबकी सेवा। चल ठीक है। और नैनी प्रथम को बोलते दोनों ने आना है। है। हाँ जरूर ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। देखा, ऐसे तसल्ली देते हैं, आप बेफिक्र रहो, सब आएंगे।
तुझे अब भी कल खाना को- दे दो। कल को तब तेरी भाभी फोन करे, तूने भी ऐसे बोला है भाभी चिंता मत करो, सब खाना। आएंगे। चल खाना। हाँ नमस्ते संदीप जी, क्या हाल चाल है? मैं ये कहती हूँ 22 तारीख का हवन है और 21 तारीख का थापा है। 21 तारीख का थापा है, 22 का हवन है। हाँ जी, और सुबह ही आना है, वो डांस करना है वहाँ पे ढोल के आगे। कभी सोचो, आराम आराम से आएंगे। 21 तारीख का शाम का है, 22 तारीख का सुबह से। पूछ जाएंगे। हाँ तो टाइम से पहुँच जाना, और बच्चे भी दोनों, और मीनू भी। मीनू जी तो रहने ही आएंगी। मीनू को, हाँ मीनू तो रहने आएगी, मैंने उसको बोला है। तो क्या पता क्या कह रही है मुझसे, क्या डायलॉग मारी है, कह रही तुम्हारे क्या दीक्षा पैदा हो रही है जो मैं काम के लिए रहने के लिए आऊँ। तो मैंने कहा ये क्या मतलब होता है? मैंने कहा काम तो घर के और भी होते हैं, क्योंकि चक्कर क्या था, दीक्षा होने वाली थी ना तब उसको बुलाया था मैंने काम के लिए पहले से। तो मैं उसको काम समझा रही थी, तो मैं अब भी उसको बोल रही थी, मैंने कहा मीनू ये काम तुम्हें करने हैं। तो कह रही अच्छा अब भी क्या तुम्हारी दीक्षा पैदा हो रही है जो मैं काम के टाइम पे आऊँगी। चलो ठीक है संदीप जी, ओके ठीक है। हाँ मैं इनविटेशन के लिए फोन करा है, 21 तारीख का थापा और 22 तारीख की दावत है, हवन है। ठीक है ठीक है ठीक है। और टाइम से आना है, मैंने संदीप जी को भी बोल दिया है। हाँ आपकी बात हो रही थी, सुन रही थी। अच्छा तू सुन लिया कर, सही है। मैं तेरे को भी फोन कर दूँ, कहेगी दामाद जी को बुलाया, मुझे क्या बुलाया है। की बात सही है, ऐसे तो रोज बात हो, पर ये अलग बात होनी चाहिए। तो तभी तो स्पेशल फोन कर रही हूँ मैं। वैसे तो हम रोज 1-1 घंटा कर ही लेते हैं बात। हाँ, सही बात है, ये अलग है। हाँ चल ठीक है, बस मैंने यही कह रही, ठीक है। हेलो। हाँ नमस्ते भाभी जी, राखी बोल रही हूँ। हाँ जी नमस्ते नमस्ते बाबू जी, नमस्ते। हाँ क्या हाल चाल है? बढ़िया। मैं ये कहती 21 तारीख का थापा है और 22 तारीख का हवन है। 30 तारीख का थापा है। 21 तारीख का थापा है, 22 तारीख का हवन है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो ये है ना 21 को ही रुक जाएगी प्रिया रात को, हाँ जी रुक जाएगी, क्योंकि बच्चे बात करके आ जाएंगे। हाँ क्योंकि दरअसल क्या है, रात चितेगी भी लेट हो जाएगा, फिर सुबह सुबह देखो 8 बजे काम है। हाँ तो मैंने कहा फोन कर दूं, हमारे मकान का थापा भी रखा जाता है ना। हाँ वो सभी के रखा जाता है। अच्छा मेरे मायके में नहीं रखा जाता। अच्छा, नहीं मेरे यहाँ भी रखा जाता है, रात तो चीज नहीं है। हाँ वो इसीलिए ही मैंने कहा 12 बजे तक। हाँ अब वही है ना, 22 तारीख के बाद कोई और मुहूर्त नहीं था, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा काम तो रह ही रहा है मकान में, पर मैंने कहा चलो हवन करके फिर ये ना जाने का वो खुल जाएगा। हाँ जब तक रहोगे ना जाके, जब पता चलेगा हाँ भाई क्या कमी है, क्या चीज हाँ। है। ये तो काम तो यूं ही चलता रहता तो है। अब ये था ना, इसके बाद फिर 3 महीने मुहूर्त नहीं है, तो मैंने कहा हवन तो कर लूँ। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बस जो इसीलिए। देखो अपने आप के काम होते हैं, वो तो इंसान निपटाने की सोचता ही है कि हाँ एक जी। बारी जब नेक हो जाए उसके तो बाद। मुझे यही है, मैंने कहा हवन का नेक हो जाएगा, फिर तो ये अपना शिफ्ट होते रहेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। शिफ्ट होना कोई आसान बात नहीं है। बहुत मुश्किल है, इतना सारा सामान निकाल के ले जाके शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है हमें। आप हेलो बढ़िया चाची जी, नमस्ते। नमस्ते, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आ रही चाची जी? अच्छा मैं ये कह रही थी 21 तारीख का थापा है और 22 तारीख का हवन है, ठीक है चाची जी। और 21 को यहीं रुकना है ताकि सुबह ढोल पे नाच सको। कभी ये ना सुबह 8 बजे ना पहुंच पाए तो कभी धीरे धीरे पहुंचो। चाची जी वो आप जानते हो सीजन भी दिखना है। वो तो ठीक है बेटा, सीजन तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, मेरा तो मुहूर्त अब हो रहा है। चलो देखेंगे चाची जी। हाँ देखना नहीं है, आना है बेटा फाइनल। चाची जी आना तो पक्का है ही है ही। हाँ और टाइम से ही आना है भाई, देखो घर के लोग नहीं पहुंचेंगे तो क्या रौनक होगी, अपने घर की धी बेटियां ही नहीं आएंगी तो। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल चाची जी पक्का। हाँ, एक बार सोनिका से बात करा तो उसके नंबर पे मिलाऊं फिर मैं। नहीं जी बैठी है। ठीक। अच्छा जी। सोनिका 21 का थापा है, रात को वहीं रुकना है, 22 का वो है हवन, हाँ चाची मुझे पता है। ओके। रात को रुकना है वहीं पे ही। हाँ हाँ 21 को रुक जाऊंगी। हाँ 6 बजे के बाद आऊंगी मैं, 7 बजे के बाद। क्यों? भाई रात को ही तो रुकना है, दुकान बढ़ा के आ जाऊंगी तब। देख लियो, मेहंदी भी लगेगी, थापा भी चितेगा, गीत वाली भी आएंगी। तो वैसे फिलहाल इस लोगों को करते हैं यहीं पे एंड आगे आगे की जो कॉल कॉन्वर्जेशन होगी वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको बाकी इनविटेशन कॉल्स सुननी है या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो ही फिर आगे की क्लिप्स हम लोग डालेंगे।
एंड फिर मम्मी ने आगे भावना, राधी, रितिका दी, अंकिता दी, जीजू सबको कॉल किया था, पल्लवी दी, चंचल दी, राधिका दी, वृत्ति, सबके घर कॉल किया था, तान्या। तो अगर आपको वो सारी कॉल कॉन्वर्जेशन सुननी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड फिलहाल अभी इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।